पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रभु ने मुझे बताया, कल देर रात तक मैं प्रभु के साथ बैठी रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बाइबल स्टडी अपने समय को 1:30 बजे रात तक में हुई। फिर प्रभु ने मुझे अच्छी गहरी मीठी नींद दी। फिर मैं सुबह उठ गई और मैं परमेश्वर के साथ ही बैठकर आपके पास में आई हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जैसे जैसे दिन पास आते चले जा रहे हैं वो मुझसे बोल रहा है। और अगर जैसे जैसे दिन पास आते चले जा रहे हैं और आप संसार में और संसारिकता में और संसार के खुमारीपन में अगर आप खो रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए, आप अलर्ट रहिए। हर एक दुख जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है वो खास इसलिए आने देता है कि वो हमें जांचे कि हमारे अंदर क्या है। वो आपके विश्वास को देखता है कि विपत्ति परेशानियों में बहुत है, बहुत ज़्यादा आपको सामने हमें लगता है, हमें देखकर कि हम मुस्कुराते रहते हैं, हम करते रहते हैं, तो आपको लगता है हमको कोई दुख नहीं है। कितनी फैमिलीज है पता है आपको? उन सबको देखना, उनकी चिंता करना, उनको मसीह में परिपक्व करना, सिखाना, चिताना, कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं कंप्रोमाइज नहीं करती, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। मुझे आपकी क्या सुनना चाहिए? आपकी समस्याएं, है ना, आपकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। आपकी बीमारी के विषय में मुझे सुनना है, आपकी कमी घटी, यही बात को लेकर तो आप मेरे पास आते हो। फिर मैं आपको सुनाती हूँ। मैं क्या सुनाती हूँ? प्रभु का वचन, हे सब थके और परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सलाह देती हूँ। जो सलाह को मानता है, नीति वचन बहुत पढ़ा करो, आप बुद्धिमान बन जाओगे। नीति वचन का पढ़ने वाला मूर्ख हो ही नहीं सकता। ऐसी रीडिंग करने वाले मूर्ख होते हैं, परंतु जिनको प्रकाश मिलता है वो कभी मूर्ख नहीं होते। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बोलते हैं और मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ। गीत देते हैं मुझे, मैं उस गीतों को गाती हूँ। मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करती हूँ, उसकी सच्चाई पर। मैं सिद्ध नहीं हूँ, है ना, आप ये नहीं करना, मैं सिद्ध नहीं हूँ। परंतु मेरे प्रियो, जिस दिन आपने ये अनुभव कर लिया ना कि हम स्वर्ग में बैठकर स्वर्गीय आराधना करते हैं, मैंने इसको आपको सिखाया भी है। आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, स्वर्ग में आराधना। मैंने पहले भी आपको बताया है। पढ़ेंगे एक वचन को हम। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। बस क्या देखता हूँ? आपकी प्रार्थना कहाँ जाती है? आप कहाँ हैं? स्वर्ग में कौन है? आज हम अपनी आशीषों को क्यों नहीं प्राप्त कर सके वो आप कभी नहीं जानते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप कंप्रोमाइज के कपड़े पहन रहे, कंप्रोमाइज के खाने आप खा रहे हैं, पर हम स्वर्गीय पिता की स्वर्गीय संतान हैं। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास आ जाएगा ना, आपकी पूरी विचारधाराएं बदल जाएंगी। हम तो एक दिन की कमाई देखते हैं। आपने परमेश्वर के भवन में आप वो चीजों, और बहनें ही बहुत धन्यवाद कि वो पति इसलिए आगे हैं कि पत्नी पीछे है, रोकती नहीं है। यहाँ तो पत्नियां रोकती हैं। एक दिन की कमाई चली जाएगी, एक दिन का है। मैं आपको उल्हाना नहीं दे रही हूँ, कई बार हम आपको चैतन्य करते हैं। आज आपके पति पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने पति के लिए कभी बाहर से प्रार्थना नहीं करी। आज आपने खुद अपने घर के भीतर अपने बच्चों और अपनी पत्नी अपने के लिए चर्च की बुराइयां की। परमेश्वर अपने जीवन में, आप देखो क्या लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं। आपको दृष्टि कहां करनी है? प्रार्थना के लोग प्रार्थना जो करते हैं वो नीचे नहीं देखते हैं, वो पृथ्वी की नहीं देखते हैं, वो पृथ्वी की बातों को नहीं देखते, वो पृथ्वी की वस्तुओं को नहीं देखते हैं। मैंने जब अपनी आंखें उठाई, हमेशा प्रार्थना में हम ऊपर देखते हैं क्योंकि मेरा बाप ऊपर है।
खबरदार छोटी आँख क्या देखती। क्योंकि आप संडे स्कूल नहीं गए, हम तो संडे स्कूल गए, हम तो बचपन से सिखाए, इसलिए आपके बच्चों को मैं गहरी बातें सिखाती हूँ। मेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आँख क्या देखती। टेलीविजन देखेंगे तो कभी नहीं, धोखा मत खाना। दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक ही मुंह से दो प्रकार का जल नहीं निकलता है। आप परमेश्वर की बाइबल मत बदल देना, इतने आत्मिक मत बन जाना, इतने धार्मिक मत बन जाना। वो तो सबका जितना अधिक, कितने लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते, रेवरेंट, प्रॉफिट, बड़े बड़े चर्च बनाना चाहते। खड़े होके दिखा दो प्रभु को, नहीं चाहते हो। आप प्रभु से संबंध बनाओ, परमेश्वर को देखो, उसको चुंबन करो। अगर तुमने परमेश्वर से प्यार नहीं किया, अगर प्यार करते तुम्हारा ध्यान कभी नहीं भटकता। मेरे प्रियो, उससे प्यार करो, महान सेवकाई तुमको मिलेगी। आप अपने आप सेवकाई नहीं कर सकते हो, सेवा हमें प्रभु ने दी है। आप नहीं जानते सच्चाई क्या है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का नियम क्या है? तब यूहन्ना ने कहा कि जब मैंने क्या देखा, अपनी आंखों को उठाया, अपनी आंखों को इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो देखा, क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से आता है। जब हम स्वर्ग की ओर देखते हैं, हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। हालेलुया। भजन 121 आजकल मैं पढ़ रही हूँ, तो जैसे मानो मेरा परमेश्वर उसके द्वारा मुझसे कुछ बोलना चाह रहा है और मैं उसको याद करके रोज बोलती हूँ। 121 दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो मेरा सहायक है, मेरा ढाल है, मेरा बचाने वाला है, ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है। यूहन्ना इस बात को कहता है कि जब मैंने आंखें उठाई तो मैं क्या देखता हूँ? मैं स्वर्ग को खुला हुआ, वो कहो हमें स्वर्ग को खुला हुआ देखना है, हमें स्वर्ग को खुला हुआ देखना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग को खुला हुआ देखना है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए पढ़ेंगे उसको हम। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से। इधर देखो, विपत्तियां तो आएंगी। देखो, धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती हैं। आप धर्मी हैं तो आपके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी को परखता है। परखना शब्द यहाँ पर जांच है कि विश्वास में है कि नहीं है। नहीं तो ये तो एक सेकंड में मेरा इनकार कर देगी, एक सेकंड में मेरा इनकार कर देगी। सारी विपत्ति, कितनी विपत्ति आएंगी, जितनी भी विपत्ति आएंगी, तो यूहन्ना कहता है जब मैंने आंखें उठाई, जब मैंने उसको और स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, जब मैंने स्वर्ग की ओर देखा, तो मैंने क्या देखा? स्वर्ग खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुल गया। जब हम आंखें ऊपर उठाते हैं तो स्वर्ग खुलता है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं स्वर्ग खुलता है। जब हम मनुष्यों को देखते हैं तो स्वर्ग बंद हो जाता है। जब हम मनुष्यों के सामने हाथ फैलाते हैं स्वर्ग बंद हो जाता है। जब मुसीबतों के चर्चे मनुष्य के सामने करते हैं तो स्वर्ग बंद हो जाता है। विपत्तियों के चर्चे, बीमारी के चर्चे जब हम मनुष्यों से
करते हैं तो स्वर्ग बंद हो जाता है। यूहन्ना ने कहा, मैंने देखा, मैंने क्या देखा? मैंने जब ऊपर की ओर देखा, मैंने जब स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर देखा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले को देखा। जब मैंने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया, जब मैंने देखा मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है, और जब मैं विपत्ति में आकर, आप बचपना नहीं है, कलीसिया में बचपना नहीं चलेगा। बाहरी आंगन में ही मत खड़े रहो, रोटी कपड़ा और मकान, बहुत जल्दी ये हो जाओगे। आप बैठे, हम किस लिए तैयार हो रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके 6 वचन से देखो, 7 तुरही फूके जाने से पहले क्या होगा। आपको किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। एकदम अचंभा मत करो यूट्यूब में सुन के, अरे बाइबल पढ़ो और तुम ही यूट्यूब बना लो। जब पहली तुरही फूकी जाएगी तो क्या होगा, दूसरी तुरही फूकी जाएगी तो क्या होगा, तीसरी फूकी जाएगी तो क्या होगा, चौथी फूकी जाएगी तो क्या होगा। इसलिए कहा, सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज कितने लोगों ने इकट्ठा होना छोड़ दिया। अकेला कोयला कुछ नहीं कर सकता, अकेला कोयला कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा पहले स्टीम ड्राइवर थे, इंजन से फिर इलेक्ट्रिक्स उसमें आए ना, उसमें डीजल उसमें आए, फिर इलेक्ट्रिक्स में आए। 3 तरह से मैंने ड्राइवर को देखा। आपको पता है, इंजन में जितना अधिक आप कोयला डालते हो, बुझने से पहले वो आग धधकती है और इतना स्पीड पकड़ती है। जब आप ग्रुप में प्रार्थना करते हो, ग्रुप में जब आप प्रभु के लोगों के साथ चरणों में बैठते हो, या ना अपना राग अपनी ढपली नहीं चलती, परंतु अगर महान सेवकाई चाहिए, उसने मुझसे दिया, उसने मुझे आज्ञा दी अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे तन, सारी शक्ति से, अपने सारे मन से प्रेम करना, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, सारे बल के साथ प्रेम करना, सब कुछ दे दे कर प्रेम करना। मैंने बताया ना, 5 रुपए जब मेरे हाथ में दिया गया, इससे बहुत सुनना है आपको, मैं घबरा गई, मैं विचलित हो गई, मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर की सेवा पैसे के लिए नहीं की जाती। दान, परमेश्वर का बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको शिक्षा में लेना हमेशा बाहरी आंगन, है ना, मैंने क्या बताया आपको, मनुष्य के पास 3 है ना, उसको आप निकालेंगे, पहले यहीं पे हाथ रखे रहेंगे। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, बिना वचन की स्टडी के प्रार्थना नहीं होती है। वचन की स्टडी करना, उस पर विश्वास करना, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना। आपको एक मन एक चित्त होना है, आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना है। प्रार्थना करने को घमंड मत बनाए, एकदम घुमा घुमा के शब्द मत बोलिए, बहुत ज्यादा नहीं। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना। कई लोग तो पूरा वचन को रट्टी तोते की तरह बोलते हैं, पर उनको विश्वास नहीं, उनको विश्वास। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीही जीवन में 3 स्तर हैं। सबसे पहला है आपकी आत्मा, बोलो मेरी आत्मा, फिर है मेरा मन, फिर है मेरा शरीर, ठीक है, शरीर तीसरे नंबर पर है। ये है मिलाप वाले तंबू, जिस मिलाप वाले तंबू को परमेश्वर ने बनाया, बाहरी आंगन। जो आप उस गेट से यहाँ पे आते हो ना, जब तक ये गेट नहीं खुलेगा आप इसके अंदर नहीं आ सकते हो, आप वो बाहरी आंगन है। मनुष्य, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, देह। यहाँ पे जो प्राण है वो तुम्हारे लहू के लिए है। बहुत सी बाइबल इसको मन के विषय में कहती है, हृदय के विषय में कहती है। हम तो हृदय भी आपको सिखाए हैं, प्राण भी सिखाए हैं, क्योंकि लहू में आपका प्राण है। आप 3 भागों से बने हैं। जब परमेश्वर ने, अब मेरी ओर देखो, प्रार्थना करने वाले लोगों, आप मेरी ओर देखो। प्रार्थना जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में मांगते हो, मेरे बेटे को पढ़ा, फिर मेरे बेटे को नौकरी दिला दे, फिर मेरे बेटे की बहू आ जाए, फिर मेरे बेटे का पोता आ जाए, फिर पोता को पढ़ा दे, फिर पोता को ये कर दे, फिर पोता, ये जिंदगी भर चलता रहेगा और एक दिन मर जाओगे और नरक चले जाओगे। ये प्रार्थना नहीं है।
ये तो परमेश्वर ने कहा मैं तुमको वैसे ही दे दूंगा, मैं वैसे ही देता हूँ। मेरी जिंदगी की गवाही अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना तो कहोगे ऐसा होता है? मैंने कहा ऐसा ही होता है। हम छोटे मोटे विश्वासी नहीं हैं और ना हम ढोंगी हैं, ना हम ढोंग करना पसंद करते हैं। कलाम हाथ में है, कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ने के लिए आत्मा मांगते हैं, कलाम को समझने के लिए आत्मा मांगते हैं, प्रार्थना करने के लिए आत्मा मांगते हैं, स्तुति करने के लिए आत्मा मांगते हैं। हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बिना पवित्र आत्मा के हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, बाइबल नहीं समझ सकते, हम बाइबल को नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम आराधना नहीं कर सकते हैं। हमें प्रार्थना करना पवित्र आत्मा, यूहन्ना ने कहा जब मैंने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया तो मैंने क्या देखा? स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रार्थना ही स्वर्ग के द्वार को खोलती है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।